हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है संतोष। सौम्या सुबह सुबह उठी। सबसे पहले बच्चों का टिफिन और नाश्ता तैयार किया। फिर संदीप उठे जल्दी से और सौम्या को आवाज़ दी, भाई मेरी ब्लैक कॉफ़ी दे दो। जानती हो मौसम नहीं आता मुझे उसके बिना। सौम्या तुरंत संदीप को ब्लैक कॉफ़ी थमा कर किचन आती है कि सास किचन में दरवाजे पर खड़ी है बिना चीनी वाली चाय के लिए। सास ससुर दोनों डायबिटीज के मरीज हैं। सौम्या को उनके खाने का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच सौम्या बिल्कुल चक्करगिन्नी सी पूरे घर में काम करते हुए घूमती रहती है। बच्चों के जाने के बाद संदीप भी 8 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। फिर थोड़ी सी राहत लेकर वह सास ससुर के लिए सलाद और फल काट कर अलग से नाश्ता देती है। ये जिंदगी जीते हुए सौम्या को लगभग 17 साल हो गए हैं। यंत्रवत सी हो गई है जिंदगी। कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं जहां उसकी पसंद और आराम की कोई जगह हो। तभी फोन की घंटी बजी। माँ का फोन है। कैसी है बेटा। अच्छी हूँ माँ। सास ससुर कैसे हैं बेटा। वो भी अच्छे हैं माँ। समय देखकर हफ्ते भर के लिए आ जा बच्चों को लेकर। कैसे आऊँ माँ। यहाँ भी तो माँ बाबूजी है ना। तुम्हारी तरह उनकी भी उम्र हो गई है और जब से दोनों को डायबिटीज हुआ है मुझे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। माँ तुम्हारी बहुत याद आती है। जब सबका ख्याल रखते रखते अपना ख्याल नहीं रख पाती हूँ माँ, तब तुम्हारी बहुत याद आती है। कैसे तुम मेरी थकान पहचान कर तुरंत माथे में तेल लगाने लगती थी, हाथ पैर दबा दिया करती थी। माँ कितनी बार सब कुछ पका होने के बावजूद मैं कहती माँ बेसन की रोटी और चने की साग के लिए जिद करती और तुम थोड़ा समझाने के बाद तुम पका ही देती। माँ इतने साल की शादीशुदा जिंदगी में मैं थक सी गई हूँ। सबकी पसंद का खाते खाते बच्चे हमेशा फास्ट फूड खोजते हैं। इन्हें जो बना कर दे तो खा लेते हैं मगर मसालेदार खाना खोजते हैं ज़्यादा। माँ बाबूजी के बहुत परहेज हो गए हैं खाने में। सबकी पसंद पूरी करते करते माँ मैं अपनी पसंद का कुछ बना ही नहीं पाती। तभी उसकी सासू माँ ने आवाज़ दी, बहू आज कैब वाला बच्चों को लेने स्कूल नहीं जा पाएगा। बहू तुम्हें बच्चों को लाने जाना होगा। सौम्या अचानक से हड़बड़ा गई। माँ जी अभी तो दोपहर का खाना भी नहीं बना। स्कूल जाने आने में भी घंटे भर का समय लग जाएगा। इनको बोलती हूँ बच्चों को ले आए। इनके पास गाड़ी है ना। बहू संदीप ने ही फोन किया था कि वो नहीं जा पाएगा, एक जरूरी मीटिंग है। तू जा, एक दिन थोड़ी देर से ही हम लोग खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। बच्चों को ठीक से घर ले आ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जी माँ जी। जल्दी जल्दी तैयार होकर सौम्या स्कूल के लिए निकल पड़ी। समय से पहुंचना जरूरी था। लगभग घंटे भर बाद सौम्या घर पहुंची बच्चों को स्कूल से लेकर। जल्दी जल्दी कपड़े बदले। देखा सास ससुर सो रहे हैं। उसने सोचा जल्दी से कुछ खाना बना देती हूँ। बच्चों ने कहा मम्मी हमें मैगी बना दो ना, बस हमारा तो हो जाएगा। ठीक है चलो आज भर बना देती हूँ। उसने जल्दी से सास ससुर के लिए खिचड़ी बनाने की सोची, लेकिन जैसे ही किचन में गई देखा कैसरोल में बेसन की रोटी और कढ़ाई सरसों पालक की साग पका कर रखा हुआ है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तभी सास किचन में आई, बहू बच्चों को भी यही खिला दो। मैंने और बाबूजी ने खा लिया है और बहू तू भी खाकर बताना कैसा बना है। चने का साग अभी नहीं मिलता है बहू, इसलिए पालक सरसों ही बना दिया है। माँ जी मैं शिकायत नहीं कर रही थी माँ से, मैं तो बस अपने दिल की बात कह रही थी। नहीं नहीं बहू, तो मेरे पास आज से नहीं 17 सालों से रह रही है। क्या मैं तुम्हें नहीं पहचानती। मैं समझती हूँ बहू, हर गृहिणी के जीवन में ये थकान आती है। घर के सभी लोगों के पसंद का खाना बनाते बनाते गृहिणी अपनी पसंद या तो भूल ही जाती है या बना नहीं पाती है। ये मेरी जिंदगी में भी आया, तुम्हारी माँ की जिंदगी में भी आया होगा। ये तो मेरा दुलार है तेरे लिए। मैं भी क्या करूं बहू, अब मेरी भी उम्र हो चली है। नहीं तो घर की अन्नपूर्णा का ख्याल रखने का मन मेरा भी होता है बहू। माँ जी मुझे आपसे कभी कोई शिकायत नहीं थी। आपने मुझे हमेशा माँ सा प्यार दिया है। बस सबकी पसंद का खाते खाते थोड़ी थक सी गई थी।
पर आज तो आपने मेरी थकान ही मिटा दी। उसने जल्दी से बच्चों को खाना परोसा और खुद भी बेसन की रोटी और पालक सरसों का साग लेकर खाने बैठ गई। ना जाने पहला निवाला मुंह में लेते ही उसे कैसा संतोष हुआ, जैसे लगा माँ ने थाल परोस कर दी हो और वो एक अल्हड़ सी किशोरी हो। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।